introduce our class. Very good morning, student. Welcome to Adda's English class. In this class, we will discuss the most important topic, that is antonym and synonym. Very much important topic from all the competitive examination. Not only for the NDA, yeah, the defense, yeah, Sainik board, all the CDS examination, all the competitive examination, whatever the examination you are supposed to have. So the major topic, the antonym synonym, even in IS exam, administrative examinations questions, they are the antonym synonym of the major syllabus. So we have to discuss, we have to understand what is the importance of antonym and synonym, what is antonym and synonym, what is their, what is the importance of their, all have to be discussed over here. So you must have seen what is Acharya Defense Academy for all defense exams. All defense exams mentions भी किया गया, all the defense exam. 100 list of synonym and antonym for NDA, CDS, FS and other defense exam. ऑलरेडी मेंशन भी किया गया है. तो जो भी एग्जाम देंगे, सिर्फ डिफेंस बोर्ड कर नहीं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए एंटोनिम सिनोनिम हमारा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूस. और एक बात, एंटोनिम और सिनोनिम का मतलब क्या है? एंटोनिम का मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोला जाएगा तो ऑपोजिट. सिनोनिम का मतलब है सेम, सिमिलर वर्ड्स. तो सोच लिए यहाँ पे हम किसी को ओल्ड बोल रहे हैं, किसी को गैरेटरी बोलेंगे, तो ये ओल्ड हो गया हमारा एक वर्ड जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. लेकिन अगर सिनोनिम बोलेंगे तो क्या होगा? गैरिएट्रिक्स बोलेंगे. ये सोच लिए यहाँ पे स्मॉल बोला तो स्मॉल एक वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे. सिनोनिम बोलेंगे तो क्या होगा? टीनी बोलेंगे. जैसे बिग को हम क्या बोलेंगे? बिग तो एडजेक्टिव है, अगर उससे हम अगर अपोजिट बोल देंगे तो स्मॉल हो जाएगा. तो अपोजिट का मतलब हो गया एंटोनिम और सिमिलर वर्ड हो जाएगा सिनोनिम. यही है. तो जरा इंट्रोड्यूस भी कर लेंगे. तो एंटोनिम वर्सेस सिनोनिम. तो एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, जरा देख लेते हैं. एंटोनिम एंटोनिम वर्सेस सिनोनिम. मैं जो बोला एंटोनिम का मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर. जैसे हम लिख भी लेते हैं ऑपोजिट और ये सिमिलर. उस और अच्छे समझने के लिए अनदर ने भी बोल सकते हैं. अनदर हो गया. तो एंटोनिम है ए वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर. ये इजी का मतलब जानते हो ना, एग्जाम्पल ग्रेटिका बोलते हैं उसे. हाँ, एग्जाम्पल ग्रेटिका. ई फॉर एग्जाम्पल, जी फॉर ग्रेटिका. बहुत इंपॉर्टेंट है. बैड एंड गुड, ये क्या है? तो जैसे वो बैड हुआ, उसका अपोजिट क्या दे दिया? गुड. गुड दे देगा तो बैड देंगे. तो एंटोनिम मतलब हो गया ए वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड. कोई भी वर्ड का जब अपोजिट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटोनिम. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स. मोहम्मद सोहेब मलिक खान हनान, आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट्स. Just welcome to Adas. In case of any confusion, just keep asking me. I think you are new. You are seem to be new students. By name, maybe you have been attached with our. Okay. तो एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट वर्ड. जो भी वर्ड देगा उसको ऑपोजिट वर्ड को हम एंटोनिम. सिनोनिम क्या बोल रहा है? सिनोनिम इज ए वर्ड और फ्रेज that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. समझ में आया क्या बोला ना? तो एंटोनिम का मतलब क्या है? अपोजिट है. और सिनोनिम का मतलब क्या है? सेम. सेम जैसा. हाँ, another word or phrase in the same language. For example, तो ये इजी का मतलब समझ में आया? तो एग्जाम्पल क्रिटिका जो बोला. और ये क्या है? शॉर्ट इज ए सिनोनिम ऑफ लूज. क्या आ गया? हम जैसे शॉर्ट आउट करते हैं तो शॉर्ट का मतलब खत्म करना, उसको सिनोनिम क्या बोलेंगे? लूज. तो शॉर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? शॉर्ट का अपोजिट हो जाएगा ओपन करना. ये सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लोज. हाँ, चलो. तो ये हो गया सिनोनिम, ये वर्ड और फ्रेज that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. For example, short is a synonym of close. Okay. तो यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा शायद. इंट्रोड्यूस हम हो गए तो आगे बढ़े.
In case of any confusion, just keep asking me so that we may have a proper discussion. Okay then. यहाँ पे देखो, हाँ कुछ हम समझाते हैं। ये एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, हाँ दोनों का दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे दिया है कोल्ड का। तो कोल्ड माना क्या है, तुम जानते हो, ठंड है, एडजेक्टिव है एक। हाँ, अब ठंडा कोल्ड बोलते हैं, इतना तो जानते हैं हम। हाँ, तो कोल्ड का क्या सिनोनिम, मतलब वर्ड हम यूज करेंगे। कोल्ड का और एक वर्ड हम यूज करेंगे। ओके, तो कोल्ड मतलब ठंड है, तो और एक वर्ड कोल्ड का क्या है, फ्रोस्टी। हाँ, क्या है, फ्रोस्टी। समझ में आया? तो हाँ, कोल्ड का और एक वर्ड क्या हो गया, FROST है, फ्रोस्टी। You are to keep all these things in your mind so that you may not have to prepare every day. First, go through properly, then it may be ultimately printed in your mind, and so that you may not have to prepare every day for the only these things. तो कोल्ड का सिनोनिम हो गया फ्रोस्टी, और जब हम उसको ऑपोजिट करेंगे, माना उसका और एक नाम दे देंगे ऑपोजिटली, तो क्या हो जाएगा, ये हॉट। समझ में आया ना? जैसे हम सोच लीजिए डे दे दिए, तो डे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम नाइट हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा डे का, सोनी डे दे देंगे, सिनोनिम करेंगे। इस तरह का समझते रहना, आराम से लेम रहेगा। तो कोल्ड का हो जाएगा फ्रॉस्टी सिनोनिम, और अपोजिट हो जाएगा हमारा हॉट। इस तरह हैप्पी माने खुश रहना, ये भी एडजेक्टिव ही है। हाँ, उसका हो गया क्या, जब हम और एक एडजेक्टिव यूज करेंगे, क्या और एडजेक्टिव यूज करेंगे, सिनोनिम हो जाएगा, क्या हुआ, चेयरफुल। क्या ये, चेयरफुल। ये हुआ फुल लगा है प्रीफिक्स में, सॉरी सफिक्स में, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। लेकिन ये क्या है, हैप्पी का सिनोनिम है, क्योंकि और एक नाम हैप्पी का दिया गया। और उसका अपोजिट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, सैड हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, सोरो हो जाएगा। एक ही वर्ड ऐसा नहीं है, बहुत सारा वर्ड होगा। रिग्रेट हो जाएगा, ऑलस कंजक्शन वर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चार पांच वर्ड होगा, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड जो लिखा गया है एक वर्ड इस तरह का आएगा बोलकर दिया गया, तो हम और भी ज्यादा वर्ड को दिमाग में रखेंगे, है ना? तो यहाँ पे और एक है ओमेन। ओमेन का क्या हो गया, हाँ, लेकिन ओमेन का हमारा हो गया ये अपोजिट जेंडर, मेल हमारा जो जेंडर जो होता है हमारे वुमेन बींग्स का, ये जो मेस्कुलिन या फेमिनाइन, फेमिना जो जेंडर उसको वुमेन बोलते हैं, ये जानते हैं आप। तो उसको जो हम करेंगे सिनोनिम, उसको बनेंगे फीमेल। ऑपोजिट अगर करेंगे तो मैन, ये है। इतना तो क्लियर? हाँ, तो मैन, फीमेल, मैन। और उसको जब अगर मैन का अगर सिनोनिम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एमएलई मैन हो जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ नहीं? जैसे हम वुमेन का सिनोनिम बना दिए फीमेल, और अपोजिट बना दिए मैन, तो जैसे वुमेन का ये हो गया सिनोनिम फीमेल, इस तरह मैन का क्या सिनोनिम हो जाएगा, मेल, मेल। समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो और हम चले जाते हैं आगे, फास्ट। फास्ट मतलब जल्दी जाना, जल्दी करना, जल्दी करते बोलते हैं, फास्ट हो जाएगा। उसके बाद क्विक, है ना? उसके बाद हो जाएगा ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा, स्लो। हाँ, ये से फास्ट, ये स्लो। हाँ, ये पूरा धीरे धीरे, हाँ, पूरा एक बार। तो क्या होगा ये, क्लीन। समझ में आ रहा? तो क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन का साफा है, ये क्या हो गया हमारा सिनोनिम अगर करेंगे तो टाइडी। हाँ, और ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो गया, मैला चीज को बोला जाता है, मेसी। हाँ, डस्टी वर्ड यूज करेंगे, सिनोनिम अगर जाएंगे तो। हाँ, और क्या यूज करेंगे, डर्टी वर्ड यूज करेंगे। हाँ, ओके, तो ये उसका सिनोनिम हो गया, लेकिन ये इसका एंटोनिम हो गया। और मेसी और डस्टी क्या है, ये सब इसका सिनोनिम है। किसका, मेसी का डस्टी के साथ। हाँ, ध्यान देते रहना, बोला समझ में आ रहा है? तो ओके। हाँ, उसके बाद आ गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा सिनोनिम, पावरफुल। हाँ, वीक का क्या हो गया,
वीक मतलब कमजोर, ऑपोजिट हो गया। तो उसका अगर हम सिनोनिम मानेंगे तो क्या होगा, पतला हो गया, कमजोर हो गया, लेबलेस हो गया। हाँ, हम उसे बुला देंगे फ्रेल बुला देंगे। उसके बाद हम स्लिम बुला देंगे। हाँ, स्लिम का मतलब स्लिंग होता है, SLING। बहुत सारा वर्ड है, एक करके ऐसा नहीं, लेकिन इसको यानी कि रूट पर ना ये निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो गया सिनोनिम, ये हो गया एंटोनिम। फिर एंटोनिम का फिर हम जो निकलेंगे सिनोनिम और लिख सकते हैं, फ्रेल यूज कर सकते हैं, स्लाइंग यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा बीक। हाँ, बीक का और एक नाम, हाँ, ह्यूज। अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो स्मॉल का ये जैसे उसका सिनोनिम हुआ, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। फिर हम उसका सिनोनिम करेंगे तो क्या होगा, टीनी वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, लिटिल वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह का बहुत सारा चीज निकलेगा। तो दिमाग में ये रखना है, रटना नहीं है, रटने से ज्यादा काम नहीं आएगा। It might create a problem in us if you recite it rather than analyzing. You are to analyze instead of recite. माने रटना नहीं है, हमको समझना है। समझेंगे तो क्या होगा, it might be created, it might have created sense in us, and that might help us in competitive exam. हाँ, in go on our competitive exam, a key sense of competitive will be grow in us. Okay. Anyway, reach का क्या हो जाएगा, reach, ये अमीर है तो उनका हो गया हमारा वेल्दी। अपोजिट करेंगे तो पुअर। हाँ, उसको अगर फिर हम सिनोनिम बना देंगे तो पॉवर्टी, हो गए नहीं, दरिद्रता, गरीब हो गए। हाँ, तो ये गरीब, पुअर गरीब, पॉवर्टी होगा दरिद्रता। तो ये पुअर का हमारा सिनोनिम हो गया। और रिच का अपोजिट या एंटोनिम, रिच का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेल्दी। और रिच का अपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा, पुअर। तो आप सिनोनिम बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन टेल मी, डाउट नहीं, आगे बढ़े। यहाँ पे और एक वर्ड है नोएजी। नोएजी मतलब है चिल्लाना। जैसे हमारा क्लास आज पूरा नोएजी लेस है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, नोएजी। उसके बाद हम अपोजिट अगर को चले जाएंगे तो लाउड है। हाँ, और इसका अगर हम अपोजिट को चले जाएंगे तो क्वाइट है। हाँ, क्वाइट का मतलब क्या है, साइलेंस। अगर हम उसे चले जाएंगे और एक वर्ड को तो साइलेंस हो जाएगा। हाँ, इसका सिनोनिम ये है, लेकिन ये नोएजी का एंटोनिम है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ओके। लाज भी होगा, अनलॉप, हाँ सार। हाँ बोलने से ये न्यू स्टूडेंट ऐसा है। ओके, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट कीप आस्किंग मी। आगे बढ़े। यहाँ पे भी कुछ दिया है, देखते हैं। यहाँ पे दे दिया गया, सिनोनिम दिया है, ऑन्टोनिम वही बात है। स्मॉल का क्या बोला, लिटिल, है ना, टीनी भी बोल सकते हैं। हाँ, और ये बिग दिया है, उसको हम लार्ज भी बोल सकते हैं, जैसे भी कुछ स्टूडेंट बोले आप। स्मॉल दिया है, लिटिल। हाँ, लिटिल और भी एक वर्ड है, आप लिटिल का और एक वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ टीनी वर्ड भी लिख सकते हैं, है ना। ये बिग दिया है, बिग का हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, है ना, लार्ज बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ध्यान देते रहना, एक एक चीज को एक से रटना नहीं है, और क्या वर्ड निकलेगा तो ध्यान देते रहना। तो स्मॉल, लिटिल, हैप्पी, हाँ ये क्लियर। दो चार पांच बार दिमाग में रखना है, यही एग्जाम में आएगा, इस तरह ही ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं है ऑप्शन और भी कुछ दिया होगा। तो वी आर टू एनालाइज इंस्टेड ऑफ रिसाइट। ओके, सत्या, मरनब, आशीष, रोहन, सार्थक, रत्न प्रभा, शुभश्री, मोहम्मद, सौम्य रंजन सरांगी, लाभ है। समझ में आ रहा है, शिवेश, ऋषभ। ओके, आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पे जो बोला स्मॉल का जैसे लिटिल हो गया, बिग का ये तो बी इसका एंटोनिम है, ये जैसे इसका सिनोनिम हो गया। इस तरह बिग का सिनोनिम क्या हो सकता है, ये स्मॉल का और एक सिनोनिम आ सकता है, ये हम उसे टीनी भी बोल सकते हैं। ये क्या, ये सिनोनिम है इसका।
ये सिनोनिम है हमारा स्मॉल का। और ये क्या है, ये बिग का सिनोनिम है। ये बिग का सिनोनिम है, ह्यूज और लार्ज, है ना। तो ये तो क्लियर वन। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे हैप्पी के पास। तो हैप्पी का मतलब खुश है, हाँ, जॉयफुल दे दिया। और क्या देते हैं, और कुछ वर्ड देखते हैं, बोलो, कुछ बोल दो, वो तो दिया है वहां पे, और कुछ आप भी बोलो, क्या हो सकता है उसका। हैप्पी का ऐसे जॉयफुल हो गया, प्लेजर भी तो हो सकता है ना, होगा कि नहीं। प्लेजर भी हो सकता है, एंजॉयमेंट भी हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, हाँ, हैप्पीनेस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 4-5 वर्ड और भी दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में हम जो पढ़ रहे हैं वही ऑप्शन दे ऐसा नहीं है, और भी कुछ देगा, हाँ, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे होगा सैड का, जैसे हम किए थे लास्ट में, हाँ, ये कर चुके हैं क्या, नहीं, रिपीट हो गया। तो सैड का क्या बोला था लास्ट में, ये तो उसका अपोजिट है। सैड का क्या होगा, एंटोनिम, पहले सिनोनिम बोलो सैड का, और कुछ सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो रो हो गया, मैं बोला था। और क्या बोला, रिग्रेट बोला, नहीं, और क्या बोला, उसको हम सैडनेस भी बोल सकते हैं, बोलेंगे ना, डिस्प्लीज भी बोल सकते हैं, हाँ। तो ये सब चीज दिमाग में रखना है, ओके। ओके, ध्यान देना है, माना एक बार पढ़े तो बार बार याद आना है, ना कि हमको हर बात पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं। रोज पढ़ना पड़े तो पढ़ाई थोड़े ना है, ये तो रटना पड़ा पढ़ाई हुआ। तो इसको जरा हम निकालते हैं। तो यहाँ पे है ओमेन। ओमेन का जैसे हो गया हमारा सिनोनिम लेडी। इस तरह मैन का क्या होगा, ये तो ऑपोजिट है, मैन का मैं पहले भी बोला हूँ, फीमेल, हाँ। जेंट्स भी लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं नहीं, GENTS, जेंट्स लिख सकते हैं, तो समझ में रहा ना, हाँ। जैसे वोमेन का लेडी हो गया, हाँ, और ये सिनोनिम हो गया। इस तरह जैसे वोमेन का मैन हो गया ऑपोजिट, तो मैन का, जैसे वोमेन का लेडी सिनोनिम हो गया, मैन का जेंट्स सिनोनिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ओके। तो कोल्ड का क्या होगा, हाँ, जैसे वहां पे हम यूज कर रहे थे क्या, फुर्स्टी। यहाँ पे और एक वर्ड दे दिया चिली, हाँ। यहाँ पे हॉट दे दिया, हॉट का और बहुत सारा वर्ड है, हाँ। हॉट, हॉट और हॉटेस्ट जैसे एडजेक्टिव में आ गया। और क्या हो गया, और फिर वार्म वर्ड दिया, कुछ कम गर्म है, हाँ, तो वार्म दे दिया, सिनोनिम वर्ड, हाँ। समझ में आ रहा है ना, ये चीज ध्यान देते रहना, कोल्ड, चिल्ली, हॉट, तो ये उसका वर्ड। फास्ट हो गया, यहाँ पे क्विक दिया था, याद आ रहा है, एक में क्विक दिया था, और दिया है स्विफ्ट दे रहा है, और एक स्लो दिया, हाँ, स्लो का धीरे धीरे दिया, हाँ। तो ये टाइम, हाँ, ट्रिंची बोल सकते हैं उसे, TRINCH, ट्रिंचियों को सिनोनिम बोल सकते हैं स्लो का, हाँ। ध्यान देना। सीख माने बीमार होना, इल माने उसका और एक नाम है सीख का, हाँ। और क्या है, हेल्दी। और क्या देगा हेल्दी का, बोल दीजिए, हेल्दी हूं मैं, हाँ। तो हेल्दी का और एक, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया, हाँ। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेल्दी। हेल्दी का ऑपोजिट क्या, वेल्दी नहीं, गलत हो जाएगा ये। हेल्दी का हो गया, हेल्दी का दे दिया था मैंने टाइमिंग, उसके बाद रिट्रीट, हाँ, उसके बाद तुम्हारा गुड हेल्थ, हाँ। ये सब चीज को ध्यान देते रहना, बहुत सारा निकल जाएगा, हाँ। तो सीख बने, एक वर्ड ध्यान बना, ध्यान नहीं देना ज्यादा, 4-5 वर्ड को भी दिमाग में रखना है। सीख हो गया, ईल, हेल्दी। इस तरह वेट मतलब क्या है, जो गीला रहता है, ये हो गया सॉफ्ट, भीग के रहना। सिनोनिम हो गया ड्राई, हाँ, क्या दिया, ड्राई दिया। तो क्या कहा, कहाँ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे अनहैप्पी हो गया, हाँ, अनहैप्पी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फास्ट का रैपिड हम यूज कर सकते हैं, ओके। थ्री टू वर्ड तो ऑलरेडी दिया है। तो स्मॉल का जैसे हो गया लिटिल, बिग का क्या होगा, जैसे हम लार्ज, ह्यूज, उसका सिनोनिम बना सकते हैं, लार्ज बना सकते हैं, उसके बाद ह्यूज बना सकते हैं, जिएंट बना सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है। एग्जाम में क्या देगा ये हमको ध्यान देना, ओके। आगे बढ़े, बात हो, ओके। तो हमारा टाइम 38 हो जाएगा टाइम।
तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटोनिम सिनोनिम। तो यहाँ पे एक हमारा ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम और एग्जैक्ट मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज, और यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया है फ्रेज दैट हैज द ऑपोजिट मीनिंग एज अनदर वर्ड। तो यहाँ पे एंटोनिम दिया है, यहाँ पे सिनोनिम दिया है। देखते हैं क्या क्या गलत हुआ है क्या। पहले हम देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे दिया है बिग, बिग का क्या हो जाएगा ह्यूज, और क्या होगा जी एंड होगा, और बोले और क्या होगा लार्ज होगा ना। हाँ देते रहना, समझ में ना। स्मार्ट का क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट, और क्या हो जाएगा ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, समझ में। तो ये सब वर्ड को सिनोनिम में ना, सिनोनिम में बोल रहा हूँ। तो ये क्या ए लाइक, ए लाइक का मतलब क्या है, ये है हमारा सिनोनिम का। तो सेम सेम, हाँ ए लाइक का मतलब है सेम सेम होना। स्मॉल का क्या है टीनी, और मैं दिखाया था है ना, ये में ध्यान देते रहना। बेनाइन, या बेनाइन क्या हो गया स्टार्ट करना है, ये एग्जैक्टली स्पेलिंग यहाँ वहां हो गया है। ठीक है बिगिन, क्या ये क्या है बिगिन, स्टार्ट करना है। उसको हम इंट्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इंट्रोड्यूस भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद और भी यूज कर सकते हैं हम उसको, हम उनकी लॉन्च भी बोल सकते हैं, एल ए यू एन सी एच, एल यू एन सी एच लॉन्च नहीं, एल ए यू एन सी एच लॉन्च, स्टार्ट करना भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है तो हाँ याद है। मैस्कुलाइन अर्नब पंडा, हाँ मैस्कुलाइन, हाँ मैस्कुलाइन मेल को बोल सकते हैं ना, और फीमेल को फेमिनाइन। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा रीच, ये तो पहले बोलते हैं रीच का हमारा हो गया हमारा वेल्दी, है ना। तो उसके बाद हो गया हाँ और एक है वेल्दी का, और एक बात हो गया वेल टू डू, ध्यान देना वेल टू डू, इसको भी वेल्दी इंसान बोलते हैं, क्या एक फ्रेश है क्या वेल टू डू, हाँ ध्यान देता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेल टू डू ये हमारा सिनोनिम में आता है, ध्यान दे देना। स्कैर मतलब डर जाना, एफ्रेड मतलब भी डर जाना, फ्राइटन मतलब भी डर जाना, हाँ ध्यान देते रहना। फियर माने भी डर जाना, है ना। तो ये क्या है इसका हमारा जो एफ्रेड को मैं यहाँ पे और पूरी लिख देता हूँ। तो एफ्रेड का क्या हो जाएगा फियर हो जाएगा, फ्राइटन हो जाएगा, है ना, एफ्रेड हो जाएगा, एफ्रेड दिया है सर, एफ्रेड दिया है, हाँ ध्यान देना। फियर फ्राइटन ये सब हमारा सिनोनिम हो गया स्कैर्ड का। ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, पढ़ते रहना, हाँ ध्यान देते रहना। ओके, तो फिर हम चले जाएंगे जैसे सिनोनिम हुआ एंटोनिम के पास, ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज द ऑपोजिट मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज। हाँ यहाँ पे गलत दे दिया गया है, ठीक भी करेंगे, शायद गलत हो भी गया होगा। वीक का एंटोनिम स्मॉल है, ये ठीक है शायद कि नहीं है। हाँ टॉल का शॉर्ट, फास्ट का स्लो, अर्ली का लेट, ओल्ड यंग, ऑलवेज नेवर, लाउड क्वाइट। हाँ तो ये जो नेवर दे दिया, ये नेवर को हम सेल्डम भी बोल सकते हैं, बोलेंगे ना सेल्डम हो सकता है, रेयरली हो सकता है, क्वाइट को साइलेंस बोल सकते हैं, लेकिन सिनोनिम में। हाँ लेट हो गया तो हम लेट या डिले वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए सिनोनिम हिसाब से, है ना। शॉर्ट ये छोटा है तो स्मॉल वर्ड यूज कर सकते हैं, या टीनी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्मॉल है, हाँ ध्यान देना। तो बिग और स्मॉल क्लियर हुआ तो हाँ आगे बढ़े। राज, आशीष वेरा, मोहम्मद, सुभाश्री, रोहन, तो समझ में आ रहा है। ओल्ड को हम एंशियन भी बोलेंगे सिनोनिम में ना, ओल्ड का सिनोनिम एंशियन भी है ना। जो ओल्ड दिया है, अगर ये एंटोनिम दिया है ना, तो ओल्ड का हम सिनोनिम अगर करेंगे, अगर उसका हम सिनोनिम यूज करेंगे तो ये हमारा एनसीएन हुआ। दो एंटिक जो वर्ड यूज करते हैं एंटिक, हाँ ANTI UUES एंटिक्स, ये भी हाँ बोल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सार्थक, समझ में आ रहा है, डाउट नहीं, आगे बढ़े। ओके, तो और कुछ सेंस हो जाता है।
हाँ, तो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम वही दिया है, कुछ अलग अलग वर्ड दिया है, ध्यान देते रहना। लेकिन पहले पेन निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है अडल्ट, बड़ा, ग्रोन ग्रोन अप। हाँ, तो ग्रोन अप पर्सन सिनोनिम हो गया, नहीं ये हो गया चाइल्ड। तो ये क्या हमारा, क्या अडल्ट, ये दिया है। तो उसे हम क्या लिखा है, ओके। तो यहाँ पे अडल्ट का आ गया, ग्रोन अप, हाँ, चाइल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, चाइल्ड। और क्या हो जाएगा चाइल्ड का, वो बेबी हो जाएगा, इन्फेंट हो जाएगा। हाँ, और ध्यान देना ये सब छोटे मैंने तीन एज हो सकता है। हाँ, आफ्टर, फॉलोइंग, बिफोर। हाँ, आफ्टर एक वर्ड दिया है। हाँ, सिनोनिम क्या देगा, फॉलोइंग, बिफोर। हाँ, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, पैसिव। हाँ, एग्रेजिव का, हाँ एग्रेजिव का हॉस्टाइल है, उसे हम अगर सिनोनिम बोलेंगे तो एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, एग्रेजिवनेस भी बोल सकते हैं। हाँ, और उसे हम माने और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्यूब्स वर्ड्स, एग्रेजिव, हॉस्टाइल, पैसिव। पैसिव मतलब क्या, उसका अपोजिट, हॉस्टाइल का अपोजिट हो गया पैसिव। पैसिव में समझ में आ रहा है तो, हाँ। ऑलवेज, ऑल द टाइम क्या है, एग्रेजिव मतलब हर वक्त। हाँ, ऑलवेज भी हर वक्त, लेकिन उसका अपोजिट करेंगे क्या होगा, नेवर। ये भी नहीं होगा, नेवर होगा। नेवर का अगर हम बोल देंगे सिनोनिम तो क्या होगा, रेयरली, सेल्डम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद एपरेंट है, एपरेंट बोलते हैं, एपन एपरेंट क्या होगा, एपरेंट मतलब एविडेंट, जो सबूत होता है। ऑब्वियस, हाँ ऑब्वियस जो होता है। ये क्या है, हिडन, कुछ अपोजिट होगा, चुप के रहेगा जो। हाँ, ये पूरा दिखाई देगा, मालूम होगा पॉजिटिवली, ये एविडेंट है, ऑब्वियस है। हाँ, या उसको हम नेचुरली भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, नेचुरली, जनरली, ये सब वर्ड यूज करेंगे, एक्चुअली यार, जनरली। हिडन जो नहीं जानते हम, सीक्रेट, क्या बोलेंगे, सीक्रेट। क्या बोला, समझ में आ रहा है, ओके। मीनिंग किसका, शेखर गुप्ता, ये न्यू स्टूडेंट लग रहा है, शेखर गुप्ता, शेखर ना, आई थिंक शेखर यू आर न्यू। If you are new, welcome to ADAS. In case of any confusion, just tell me. I am here to get your doubt clear, and you are there to get the doubt clear. Okay? I am here to get your doubt clear, and you are there to get the doubt clear. तुम वहां हो डाउट क्लियर करने के लिए, और मैं यहाँ हूं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ओके, कौन सी मीनिंग बोलो शिखर, द मीनिंग टू व्हिच वर्ड्स would you like to know? Please tell the meaning so that I may make you explain the meaning of that word you are asking. Tell me. I'm not getting which word you are asking about. Just tell me, make me clear. Which word would you like to know the exact meaning of? हाँ, किसका मतलब, ये सोच लिए अपरेंट का मतलब हो गया कुछ है जैसे लगना, या बराबर है, लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा, ऑब्वियस पूरा सही है। हिडन मतलब छुप के रहना, जो हम नहीं जानते होंगे, सीक्रेट भी बोल सकते हैं हम उसे। हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब एक्साइटेड, जो हर बार यानी कि एक्साइटेड रहते हैं। हॉस्टाइल मतलब हो गया उसका क्या, सिनोनिम, उसके जैसे। ऑपोजिट का अगर करना तो पैसिव। हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। हाँ, इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। हो गया ना, एनीवे, ओके। तो हाँ, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है जो जो मैं मतलब बताया, जो भी मतलब हिंदी में बताया गया, डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू डिडंट गेट, जस्ट टेल मी सो दैट आई मे ट्रांसलेट इनटू हिंदी वंस अगेन। ओके, थैंक यू। हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब क्या है, जो यानी कि हर बात हम करते रहेंगे एग्रेसिवली,
माने एक्साइटेडली करना है जो चीज को, पूरा जोर शोर से करना है, माने एक्साइटेडली एक्टिवली करेंगे जो काम को हम। एक काम दिया गया है, माना आप हड़बड़ से कर दिए, हाँ, माने एक्साइटेड रहना, एक्टिवली करना, पॉजिटिव वे में करना है, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। एग्रेसिव भी बोल सकते हैं, एक्टिव भी बोल सकते हैं, हाँ, एक्साइटेडली भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? ओके, ध्यान देते रहना। 4-5 वर्ड है, 4-5 वर्ड वही ध्यान देते रहना। अराइव मतलब तो हर कोई आता है, कोई भी जगह को पहुंच जाना। कम मतलब ये क्या है, सुनने में, हाँ, अराइव हो गया, हाँ। और क्या है, हम आ जाना, चलो आ जाना। और ही वर्ड यूज कर सकते हैं, डेस्टिनेट, कोई जगह को पहुंच जाना, डेस्टिनेट गंतव्य स्थान को बोलते हैं, हाँ। डिपार्ट, कोई जगह से चले जाना। डिपार्ट का और एक मतलब हो जाएगा, लीव बोल सकते हैं, लीव बोल सकते हैं उसे, है ना, छोड़ के चले गए, डिपार्ट, हाँ। उसके बाद डिवोट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं है, जो फेक हो, उसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, है ना। तो ये अराइव मतलब क्या है, पहुंचना। कम मतलब भी पहुंचना या आना, तो पहुंचना और आना का समान है, क्या बोल रहा है, सिनोनिम बोला है। लेकिन ये क्या है, आना जाना। डिपार्ट का मतलब है चले जाना, हाँ, इसका मतलब है क्या, चले जाना। उसको हम लीव भी बोल सकते हैं, लिए भी, हाँ, इसे हम एलिए भी, लीव भी सिनोनिम बोल सकते हैं। लेकिन ये इसका एंटोनिम है, ये समझाने के लिए मैं लीव बोलकर एक सिनोनिम भी दे दिया, एलिए भी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ओके। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, मैं जो बोला, फेक, फॉल्स, हाँ, इनसिंसियर, हाँ, तो जो यानी कि नकली होता है। जैसे सोच लीजिए मैं एक चैन पहना हूँ, सोना ऐसा दिख रहा है लेकिन सोना नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं ना, इमिटेशन, इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं ना, तो ये आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है ना? आर्टिफिशियल का मतलब है, सोच लीजिए कोई ऐसा चीज जो कि नेचुरल दिखता है लेकिन सही नहीं होता, फेक होता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और जो रियल होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑथेंटिक, वो बोलते हैं रियल, उसको बोलते हैं जनरली, ट्रू, फैक्ट, ये सब चीज को बोलेंगे हम उसका ऑपोजिट। और अगर हम रियल को हम बोल देंगे जनरल, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम। समझ में आ रहा है ना, क्या क्या बोलना हो, समझ में आ रहा है? हाँ, मैन मेड जो होता है इसको भी हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। नेचुरल जो होता है, प्रभु जी जो बनाए उसको हम रियल बोलेंगे, नेचुरल बोलेंगे। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो झूठ या फेक में, जो दिख रहा है वो सही नहीं है, हाँ, असली तो दिख रहा है लेकिन नकली है। और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम, रियल और ऑथेंटिक। ऑथेंटिक फिर दे देखो, जेन्युइन दे दिया ना, मैं जो बोल जनरल हो गया जेन्युइन, और उसका अपोजिट क्या हो गया, फॉल्स और आर्टिफिशियल, इसको तो निकाल देना है। आगे बढ़े, तो नेचुरल मेड, बिल्कुल प्रिंस राज। आज कलब नहीं है, कलब दिखाई नहीं दे रहा है, कलब बारूद यार। ओके, तो आगे बढ़े, यहाँ भी कुछ वर्ड है। तो यहाँ तो ये सीरीज खत्म हो गया, हम चले जाएंगे और एक सीरीज को। वर्ड है, सिनोनिम वहां पे एंटोनिम दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया कंजिक्यूटिव। क्या दिया, कंजिक्यूटिव का मतलब है क्या, सक्सेसिव, जो हम एक क्लास के फिर और एक बार क्लास करेंगे उसके बाद ही, उसको बोलते हैं क्या, कंजिक्यूटिव, हाँ, सक्सेसिव बोल सकते हैं, हाँ। तो लेकिन ये सक्सेसिव क्या है, ये हो गया हमारा सिनोनिम। और उसका ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, इंटरप्टेड, हाँ, वो इंटरप्ट दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यू बोलते हैं, हाँ, उसको हम कंटिन्यू भी बोलते हैं। सक्सेसिव को क्या बोलेंगे, कंटिन्यू भी बोल सकते हैं। तो इंटरप्रेट को क्या, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, मतलब कंटिन्यू नहीं है, एक को छोड़ के, तो ये हो गया इंटरप्ट। समझ में आ रहा क्या बोला ना, हाँ। तो कंजिक्यूटिव, सक्सेसिव, इंटरप्टेड। आगे बढ़े, ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दिया दिया कंसिडरेट, माने कोई भी चीज को विचार करना है, थॉटफुल, हाँ, थॉटफुल किया, कंसीडर किया, हाँ, कोई चीज को हम थोरली दिखा, कोई चीज को थोरली दिखना, THOROUGHLY, थोरली, डीपली, कोई चीज को दिखना है, दैट इज थॉटफुल, हाँ, सिनोनिम। और अगर हम बिना कुछ सोच कर दे, थॉटलेस, हाँ, थॉटलेस, लाइटली, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो कहां पे क्या अपोजिट है, समझ में आ रहा है? तो क्या, थॉट कंसीडर, थॉटफुल या थॉटलेस। कॉन्टिमिनेट, कॉन्टिमिनेट मतलब जो यानी कि जंग लग जाता है, हाँ, कॉन्टिमिनेट, जंग लगे जाना,
कंटामिनेट का मतलब है जंग लग जाना। इसको क्या बोलेंगे हम? पल्यूट। हाँ, जो दूषित हो गया है उसको शुद्ध करने के लिए क्या? प्यूरिफाई। प्यूरिफाई करेंगे, हाँ, क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद हम जंग लेस कहेंगे, एंटी जंग बोलेंगे, बहुत सारा वर्ड है ना। कंटिन्यू, ये हो गया कंटिन्यू का गो ऑन। उसको हम कैरी ऑन भी बोल सकते हैं, सिनोनिम में क्या बोलेंगे? कैरी ऑन। हाँ, उसके बाद डिसकंटिन्यू, स्टॉप, हाँ, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद FAIL, ब्रेक, BRA की ब्रेक हो जाना, या ब्रेक लगाना कोई काम को, इसको बोलेंगे हम सिनोनिम। ठीक है, बोलना समझ में आ रहा है? कल पूछ, कल आप ओके। अब आई गोइंग थ्रू, अब आई जस्ट सर्चिंग फॉर यू वेदर यू आर और नॉट। तो आर यू गेटिंग? कल आप आर यू गेटिंग? सार्थक, साउंड प्रॉब्लम। अरे, just make me clear, am I audible to you or not? Am I audible to you or not? Just make me clear. One of our student is replying that there is some sound problem. साउंड का इश्यू आ रहा है? समरंजन सरंगी, सार्थक, yes, synonym passive active. Okay, voice is clear. Okay, okay. In case of any confusion regarding the voice, then just try to set your network, set your internet connection, and just think about voice may be clear. Okay. Connect your network properly, then it will be. Once sort your system down, then once restart, maybe your net may be connected, so that voice may not be in issues. Okay. Okay. Yeah, there is student name Han. He is replying about the sound problem. That's why I just make you clear from your regarding the voice. Okay. तो यहाँ पे कन्वेनियंट, कन्वेनियंट का मतलब क्या है? सुइटेबल। सुइटेबल का मतलब क्या है? कंफर्टेबल। समझ में आ रहा है ना? क्या पूरा पूरा इजी वर्ड दिया होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है। कन्वीनियंट मतलब हम कंफर्टेबल कन्वीनियंट बोलेंगे। कन्वीनियंट का हो गया कंफर्टेबल, है ना? कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद इनकन्वीनियंट, हाँ, इसको हम अनइजी बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगना, अनइजी, अनकंफर्टेबल। हाँ, अगर हम उसे बोलेंगे सिनोनिम में। और एंटोनिम क्या हो गया सुइटेबल का? इनकन्वीनियंट। उसका अनसुइटेबल बोल सकते हैं अगर हम एंटोनिम करेंगे तो। इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है ना? तो इनकन्वीनियंट बोल सकते हैं, अनइजी बोल सकते हैं, अनकंफर्टेबल बोल सकते हैं। तो बहुत सारा वर्ड आएगा। करेक्ट बोल दिया, हाँ, करेक्ट को हम राइट बोले। और क्या वर्ड बोल सकते हैं? राइट का सिनोनिम हम एप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट। एग्जैक्ट, जो चीज एग्जैक्ट होता है, जो चीज सही होता है, उसको हम एग्जैक्ट भी बोलेंगे, एप्रोप्रिएट भी बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ रहा है? डाउट नहीं? ओके। तो यहाँ पे उसका जो ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रॉन्ग। उसका जो ऑपोजिट इनकरेक्ट। हाँ, तो इस तरह का हम वर्ड यूज करेंगे। हाँ, तो रॉन्ग क्या है, मिस्टेक क्या है, ये सब चीज जरा ध्यान देना है। कहाँ पे गलती हो गया, कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे इनकरेक्ट है, कौन सी एंटोनिम है, कौन सी सिनोनिम है, ये जरा ध्यान देते रहना। ये भी 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। ओके, खत्म कहाँ होगा? टाइम है 8 भी नहीं बजा है, 8 भी नहीं बजा है। कसस का क्या हो गया? पोलाइट, अच्छे से काम करना। पोलाइट का और एक वर्ड क्या बोल सकते हैं? जेंटली बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? जेंटली। हाँ, र्यूड, उसका अपोजिट क्या हो गया? र्यूड हो गया। र्यूड वर्ड यूज कर सकते हैं, वायोलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद हॉस्टाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत सारा वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन जो है इसको रटना मत। आपको और भी 4-5 वर्ड दिमाग में रखना है, so that we may not have to prepare every day for the same thing. Okay, you are just to overlook, and that may be ultimately printed in your mind. कोजी, कोजी का मतलब क्या हो गया? मैं जो बोला कंफर्टेबल। हाँ, उसको हम इजियर भी, मैं उसको इजी भी बोल सकते हैं। हाँ, कंफर्टेबल हो गया, उसको हम सुइटेबल बोल सकते हैं, एडेप्टेबल बोल सकते हैं। हाँ, उसका क्या बोलेंगे? अनकंफर्टेबल। उसको हम ये भी बोल सकते हैं, उसको हम
अनकन्वीनियंस भी बोल सकते हैं, जैसे वहां पे दिया है इनकन्वीनियंट, हाँ, इनकन्वीनियंट। तो कंफर्टेबल का और मतलब समझ में आया ना। कंफर्टेबल का कोजी भी बोल सकते हैं, सुइटेबल भी बोल सकते हैं, एडेप्टेबल भी बोल सकते हैं, डिप्लोरेबल भी बोल सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है। तो क्या क्या कहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट टेल मी, else we should go to another session. Tell me. छत्रप्रभा, ओके, मोहम्मद, अर्नब, और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। नॉट इश्यू, अर्नब, ओके। ठीक, कुछ आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे होमोनिम्स माने एक एक जैसे साउंड आएगा, हाँ, जैसे सोच लो पीस, हाँ, पी ए सी पीस है, पी आई ई सी भी पीस है, हाँ, इस तरह का वर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सोच लो हम एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे बोल देते हैं नील, और एक एल ई एल नील, एन ई एल नील, साउंड सेम आएगा लेकिन मीनिंग अलग होगा, हाँ। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमोनिम्स। क्या बोलते हैं? होमोनिम, जो सेम साउंड आएगा लेकिन मीनिंग अलग होगा, अलग होगा। तो इसका पहले लिख लेते हैं क्या मतलब। एंटोनिम सिनोनिम का मतलब जानते हो तुम, हाँ। ओके, यहाँ पे जो दिया गया है होमोनिम, उसको पहले लिख देते हैं। द साउंड of the word may be exactly the same, exactly the same, but letter may be different, letter and its meaning may be different, may be different. Okay, different from one to another, from one to another. समझ में आ रहा ना क्या बोला ये? होमोनिम्स का मतलब साउंड ऑफ द वर्ड में बी एग्जैक्टली द सेम, जो साउंड होगा उसका मतलब सेम होता होगा, लेकिन वो लेटर को दिखेंगे तो भी अलग रहेगा और उसका मीनिंग भी अलग ही रहेगा। उसको हम बोलेंगे क्या? होमोनिम्स। क्लियर दो? तो यहाँ पे जरा हम ये बिठा देते हैं और ये आगे जरा बढ़े जाते हैं। तो होमोनिम्स का मतलब समझ में आया? Did you understand what does generally means? होमोनिम्स का मतलब हो गया जो भी वर्ड दिया होगा उसका साउंड है सेम होगा, मे बी द सेम, बट दो साउंड या द लेटर एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मे हैव ए अनदर फ्रॉम वन टू अदर। तो अलग अलग एक एक चीज से वो अलग दिखेगा। यहाँ पे हम एक वर्ड देते हैं, देखो एवेल और एबल, हाँ, एक एक ही है एवेल और एबल, हाँ। तो ये मतलब क्या, एबल मतलब हमें नहीं खास काम कर पाना, एबल का मतलब है क्या, काम को उसमें करने के लिए जो कोशिश करते हैं, दैट इज एबल। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लार्ज और बिग, हाँ। लार्ज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिग हो जाएगा। फिर बिग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पहले बार लिखे हैं, बहुत बार बोलो। लार्ज का क्या हो जाएगा? ह्यूज, हो गया ना। और क्या हो जाएगा? जिएंट, है। टल भी होगा, टल मतलब लंबा, लंबा वो अलग है, हाँ। लार्ज मतलब बड़ा है, टल मतलब लंबा, हाँ, वो अलग है। तो क्लियर दो? इस तरह एक्सीडेंट, हाँ, ये एक्सीड, एक्सीडेंट वर्ड हो जाना, हाँ, एक्सीड बड़ा होना या आगे बढ़ा देना। एग्जिट का मतलब है निकल जाना, लीप का मतलब है भी निकल जाना। ये इसका क्या है? ये इसका हमारा सिनोनिम दिया।
और इसका एंटोनिम क्या दिया, अराइवल या डिपार्चर। हाँ, एंटोनिम क्या है, अराइवल। हाँ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा अराइवल। तो अराइव का अगर समझो तो डिपार्चर। हाँ, तो एक्सीडेंटल कैसे, एक्सीडेंटल हो गया इंटेंशनल। हाँ, या इंटेंशनल, इंटेंशनल, ये ध्यान देते रहना। तो कौन सी किसी, जैसे सिनोनिम का ये लार्ज का ये बिग दे दिया, इसका अराइवल का डिपार्चर। हाँ, तो अराइवल का मतलब क्या हो गया, अराइवल पहुंचा, और डिपार्चर का मतलब है चला जाना। हाँ, डिपार्चर, या उससे हम क्या बोल सकते हैं, लीव भी बोल सकते हैं। लीव भी बोल सकते हैं। ओके, प्रस्थान करना। आर्टिफिशियल, जैसे वहां पे दिया एडिशन। हाँ, ये एडिशन या ये एडिशन, ये क्या है, एडिशन मतलब पब्लिश करना, और एडिशन मतलब कोई चीज के अगर हमारा जो हो जाता है कोई हैबिट। हाँ, तो ये हो गया एलाइक, ये हो जाएगा सेम। हाँ, ये हो जाएगा सेम को हम क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, सेम को मतलब हम एग्जैक्ट वर्ड कर सकते हैं, एग्जैक्टली, ये हो गया हमारा सिनोनिम। और उसका अगर एंटोनिम को चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। क्या हुआ ये, आर्टिफिशियल, और ये हो जाएगा नेचुरल। आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल। आर्टिफिशियल हुआ झूठ चीज, माने फेक चीज। नेचुरल हो गया हमारा रियली, जो रियलिटी है, ये हो गया हमारा नेचुरल, या जेन्युइन भी बोल सकते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जेन्युइन। तो क्या क्या बोला समझ में आ रहा है ना। हाँ, जेन्युइन, रियलिटी। हाँ, उसके बाद सिक्योर। हाँ, उसके बाद आ गया हमारा एड्स और एड्स। हाँ, ये एड्स का मतलब ऐड करना, ये एड्स का मतलब है कोई चीज को मिला के बढ़ाना। स्टोन, उसको क्या बोलेंगे, रॉक। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, बिगिनिंग। बिगिनिंग का एंड, एंड का क्या होगा, बोल दीजिए, एंड का हम क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं, कंप्लीट भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद बिगिनिंग को हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, ध्यान देना। और क्या बोल सकते हैं, एंड को, एंड को शॉर्ट भी बोल सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है। मतलब 4-5 वर्ड आपके दिमाग में रखना है, तो जाके हम एक मैंने क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो गड़बड़। ओके, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं और एक वर्ड के पास। ये हो गया एड्स, जैसे हो गया एडिशन, जैसे देखो सेम सेम साउंड आ रहा है, लेकिन उसका मतलब पूरा अलग है। एक्सीडेंट, एक्सीड, एबेल, एवल, चेक, चेक। हाँ, ये चेक का मतलब चेक करना, इसका मतलब है कुछ कुछ बंद करना। हाँ, लास्ट, ये क्या है, फाइनल। हाँ, लास्ट का और एक वर्ड क्या हो सकता है, लास्ट का और एक वर्ड हम कंक्लूजन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, कंक्लूजन वर्ड यूज कर सकते हैं लास्ट के लिए। हाँ, उसके बाद बिहाइंड, बिहाइंड का इन फ्रंट ऑफ। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ को बिफोर भी बोल सकते हैं। बिहाइंड का, लेकिन अगर हम क्या, बिहाइंड हो गया बिफोर फॉर्म, उसके बाद बिलो। हाँ, देखो ये क्लाइक हो गया, क्लिक हो गया। हाँ, ये भी क्लिक है, ये भी क्लिक है। ये क्लिक का मतलब है स्पॉट करना, ये क्लिक का मतलब पॉइंट ऑफ करना। तो उसके बाद हुआ इजी, इजी को हम सिंपल बोल सकते हैं। उसके बाद ये इजी को सिंपल भी बोल सकते हैं, उसको हम माइल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। टाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारा वर्ड है। बिलो, बिलो का क्या हो गया, एबो। बिलो का सिनोनिम और क्या है, बिलो का सिनोनिम अंडरनीथ भी है, अंडर भी है, हाँ, बीनीथ भी है। ये किसका है, ये सब हो गया हमारा बिलो का सिनोनिम। और बिलो का सिनोनिम अगर ये दे दिया है, एबोव का ऊपर हो गया, तो एबोव का सिनोनिम क्या होगा, एबोव का सिनोनिम हो जाएगा ओवर, बियॉन्ड, हाइट को बताएगा। समझ में आएगा बोल रहा हूँ ना, ध्यान देते ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो लिख रहा हो समझ में आ रहा है, करेंगे करेंगे, टाइम 8 हो यार, कुछ पढ़ लेंगे, ये खत्म कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन रखेंगे। हाँ, आज ये खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे डाउट नहीं, तो यहाँ पे दिया है कोलोनेल, ये कर्नल, इसका मतलब है रेजिग्नेशन है, इसका मतलब है कोई जगह को बीच में दौड़ दौड़ के जाना या जल्दी चला जाना।
फॉल्स का मतलब है झूठ, जो चीज में कोई रियलिटी ना हो। ऑन ट्रू ये फेक है, हाँ, इसका क्या ऑपोजिट एंटोनिम आ गया, ये फॉल्स और ये हो गया हमारा सिनोनिम। ये अनजेन्युइन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट सुपर और रोस्ट मानते हैं पूरा गलत या रोस्ट। तो बेस्ट और रोस्ट, बेटर रोस्ट, वर्स्ट, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेस्ट दिया है सबसे अच्छा, रोस्ट सबसे खराब, हाँ ये एंटोनिम हो गया। फिर दे दिया है यहाँ देखो बेटर, दे दिया वर्स, है ना, ध्यान देना। ये क्या है, एंटोनिम है कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, हाँ ये इसका एंटोनिम, बेस्ट का एंटोनिम रोस्ट है। और बेस्ट का बोलेंगे तो ये इनकी पूरा सुपर हो जाएगा, सुपरफिशियल, इंटेलिजेंट, अगर हम सिनोनिम बोलेंगे तो। बेस्ट ऑफ ऑल, हाँ, फास्ट, टप्पर, ये रोस्ट मतलब लास्ट, जैसे सबसे लॉस्ट, बेटर मोर देन गुड, हाँ कुछ से अच्छा, वर्स माने उससे कुछ खराब है। तो ये हो गया हमारा एक्स, स्टोन, रॉक, बिगिनिंग, एंड। उसके बाद एडिशन, एडिशन, अलाइक, सेम, आर्टिफिशियल, नेचुरल। ये क्यों लिखे थे, पढ़ चुके हैं, उनका मैं लिख दिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, प्रेजेंट, गिफ्ट, अराइव, डिपार्ट, अराइवल, डिपार्चर, एक्सीडेंटल, इंटेंशनल, एक्सिट, एक्सिट, एबल, एबल। तो यहाँ पे लास्ट, फाइनल, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये लिख दिया, डिस्कस करें बोलकर लिख दे रहा हूँ। चेक, चीज, सिंपल, इजी, क्लिक, क्लिक, हाँ, बिलो, एबो, कॉलोनल, कर्नल, फॉल्स, ऑनट्रू, पेस्ट, रोस्ट। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट और रोस्ट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कुली, कुली, देखो मैंने साउंड एक है, लेटर अलग है, मीनिंग अलग है, डिफिकल्ट, हार्ड, उसके बाद आ गया कर, कफर्स, मिस्टेक, एरर, ब्यूटीफुल, अगली, हाँ ब्यूटीफुल है, ये अगली है, हाँ। उसके बाद क्रैप, क्रैप, ये अक्कर का मतलब क्या है, कोई चीज होना, हेपर का मतलब है भी कोई चीज होना। और बिग का अपोजिट क्या है, स्मॉल। बिग का हम लार्ज भी बोल सकते हैं, बिग का हम ह्यूज भी बोल सकते हैं, स्मॉल को टीनी भी बोल सकते हैं, हाँ। उसके बाद डाइंग, एक मरना को बोलते हैं, और एक माने हेयर डे करना, हाँ। उसके बाद ट्राइप या ट्रिप, सॉरी ट्रिप को हम जर्नी बोल सकते हैं, स्टडी टूर बोल सकते हैं, या ट्रिप को हम बोल सकते हैं ए 5 days और 6 days जर्नी, उसको भी हम ट्रिप बोल सकते हैं, है ना। तो ट्रिप में समझ में आ रहा है, तो एक लॉन्ग टूर भी बोल सकते हैं, या 2 डे 3 डेज टूर भी बोल सकते हैं। पिकनिक को हम ट्रिप नहीं बोल सकते, तो एक ही आधा दिन का काम होता है। बर्थ का डेज है, हाँ, बर्थ का ऐसे डेज हो गया, फेयर का क्या हो गया, फेयर, सेट का अनहैप्पी। ये सेट का और एक वर्ड बोलो मुझे, सेट का और एक सिनोनिम बोलो, पढ़ चुके हैं ये, करो, रिग्रेट, हाँ हाँ। और क्या बोला मैं, अलास, अल्लाह से वर्ड करना, इंटरजेक्शन है, हाँ एनीवे। तो ये बिटर का स्वीट, हाँ, स्वीट का कुछ वर्ड बोलो, बोलो जल्दी। उसके बाद फैट, फैट ये मतलब किस्मत, फैट मतलब, ई फैट मतलब किसी हिसाब से किसी को सोचना। गुड, फाइन, ब्लैक, व्हाइट, है ना। व्हाइट का हो गया माने ऑपोजिट उसका। फ्लू और फ्लू, ये फ्लू मतलब उड़ना, ये फ्लू मतलब एक बीमारी है, जैसे इंसेक्ट से होता है या वायरस से होता है। इन्फेंट, बेबी, हाँ, इन्फेंट भी है, बेबी भी है, उसको हम बोलेंगे सिनोनिम। ब्लॉन्ड, साफ, ब्लॉन्ड माने कोई भी यानी कि धारहीन, और ये हो तो धार, धार वाला होगा सर्प, ये हो गया सार्प। ग्राम, ग्राम, यहाँ पे ग्राम लिखा है, यहाँ पे ग्राम लिखा है, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे चूच, हाँ, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे सोल, बॉडी और सोल, देखो एंटोनिम दे दिया, ये शरीर दिया, ये आत्मा दिया। यहाँ पे ग्रैप, ये ग्रैप्ट, हाँ,
एक्यूरेट, एक्यूरेट का करेक्ट, उसको हम करेक्ट को और क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट बोल सकते हैं, एप्रोप्रिएट बोल सकते हैं। ध्यान देना, एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट, ये सब वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, उसके बाद हमारा हो गया बोर, और ये हो गया एम्यूज। एम्यूज का और एक वर्ड क्या बोल सकते हैं, एंजॉयमेंट, है ना। और क्या बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट, है ना, एंजॉय करना, हाँ, इसको बोल देंगे एम्यूज। इसके बोलते हैं बोरिंग, एक्साइटिंग, हाँ, ये मजा करना भी हो सकता है किसी का, यानी कि फन ऑफ, है, ग्रेट फन ऑफ, ग्रेट फन ऑफ, हाँ। उसके बाद हीरोइन, हाँ, ये क्या, हीरो, हेरोइन बोलते हैं, हेरोइन। उसके बाद हीरोइन, ऑलवेज, फॉर एवर, हाँ, ऑलवेज हुआ, फॉर एवर, एवरी डे। उसके बाद बोरो, बोरो का है ना देना, और लैंड मतलब लेना, हाँ, जैसे हम गिव और टेक बोलते हैं, गिव और टेक, देना और लेना, इसको हम बोरो और लैंड में यूज किया गया है। उसके बाद हर्च, हर्ट्स, कनेक्ट, ज्वाइन, किसी को कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। सेंटर, आउटस्कर्ट, सेंटर मतलब क्या है, सेंटर मतलब जो मेन जगह होता है, आउटस्कर्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को बोला जाएगा। व्यू और व्यू, क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, इसके हो गया फार और नियर। समझ में क्या बोल रहा हूं ना, फार मतलब बहुत दूर, नियर माने करीब, हाँ। उसके बाद हाय, ये हाय, देखो यहाँ भी हाय है, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एच चाहिए, लेटर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेटर का प्रॉब्लम है, लेकिन साउंड भी एक ही आ रहा है, यहाँ भी हाय बोल रहे हैं, यहाँ भी हाय बोल रहे हैं, लेकिन मतलब चल रहा है। इल, सिक, हाँ। इसके बाद फास्ट, स्लो, ये तो बहुत बार कर चुकी है। हायर, यहाँ भी हायर, ये हाय, ये हाय। नियर, क्लोज, ये फैट, ये स्लिम। स्लिम को क्या बोलेंगे, वेल भी बोल सकते हैं। चार पांच तो वर्ड ध्यान देना है, हाँ। ये हुआ होल्ड, ये हो गया स्टार्ट या बिगिन। बिगिन को हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट भी बोल दिया, बिगिन को हम यूज कर सकते हैं, तो ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी को, हाँ, मैं लिखा है ये। और क्या यूज कर सकते हैं हम, कॉन्टेंट स्टार्टिंग कर सकते हैं, कास्ट यूज कर सकते हैं, हाँ। तो फियर, उसके बाद हो गया कोरेज, जो डर जाता है, उसका अपोजिट हो गया जो उसके पास धीरज है, कोरेज है। मोन, मोन, रिच मतलब उठना, लिफ्ट मतलब उठना, हाँ। फ्लोर, सीलिंग, और उसको हम रूफ भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, रूफ। और मोट, मोट, अंडर, बिलो, बिलो को बीनीथ, अंडरनीथ, ये लास्ट में बोला था, अंडरनीथ भी लिख सकते हैं, अंडरनीथ। उसके बाद बीनीथ, ये सब वर्ड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद किसी को हेड करना, ये एंजॉय। तो समझ में आया, तो ये सब वर्ड जो लिखा गया, तो एरर, हैपन, जर्नी, चूज, स्मॉल, डैश, ट्वीट, वाइट, ये सब वर्ड को आप सिनोनिम भी ध्यान देते रहना, जो पढ़ा गया है अलग अलग वर्ड यूज करना। जैसे वहां पे क्या है, एड्स का, कोलोनल का, कुली, है, कफर्स, डाइंग, ध्यान देना, DYEING, DYING, छोटा छोटा वर्ड है, हाँ। ग्राम, ग्राम, फैट, फैट। तो आज इतना खत्म करें, नेक्स्ट क्लास और एक बार पढ़ेंगे, हाँ। तो आई थिंक I should quit our class. The next session we will discuss another important. मौत बोल नहीं तो जेल चला। Okay, Prince Raj. Avoid posting unnecessary thing in group. हाँ, we may enjoy our discussion with the academic only. Avoid yourself from posting unnecessary stuff over here. Okay. Tekhat, Prince Raj. The new student who have joined our group, joined Addas, in case of confusion, tell me. In case of other students who are already accorded with us, so they may ask whatever they have any doubt, whenever they have any confusion.
ओके ओके, क्या बोला समझ में आ रहा? जो स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो रहा है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क अस. In case of any confusion, they are unable, yeah, they are not feel comfortable to ask us in group. They may also post their question of confusion in our group as well. Okay, okay then. Thank you. Good night, student. In case of any confusion, just keep posting the clearing questions of your doubt, yeah, any confusion in our group as well, so that we may have a proper discussion in group as well. बाय 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 बाय. तो क्या क्या बोला समझ में आ रहा है ना? ओके, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट यू हैव टू पोस्ट योर क्वेश्चन इन आवर ग्रुप एज वेल, so that we have proper discussion. Okay then, thank you. Good night, student.